हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के टेस्ट सेकेंड का सोल्यूशन करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 13 में दो टेस्ट रखे थे। फर्स्ट टेस्ट आपने ऑलरेडी अपीयर कर लिया है। ये सेकेंड टेस्ट है जिसे आपने अपीयर किया होगा, उसका सोल्यूशन देख लें। यदि अपीयर नहीं किया है तो पहले आप इसको अपीयर करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेस्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट का सोल्यूशन। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एक टॉय की बात की गई थी जो कि कोन के साथ माउंटेड है। तो पढ़ें इसको अच्छे से। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो सबसे पहले तो आप एक हेमिस्फेयर बना लें ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, कुछ ऐसा मैं हेमिस्फेयर बना लेता हूं और इस हेमिस्फेयर में, ठीक है, आप इसको रेगुलर प्रॉपर बनाएं। इस पर हमने कोन को माउंट कर दिया है, मतलब ऊपर यहाँ पे कोन लगा हुआ है। ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है। फिगर में समझा देता हूँ, सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। इसकी रेडियस, हेमिस्फेयर की रेडियस 3.5 है, यानी ये आपको 3.5 दिया हुआ है। दिस इज 3.5 दैट यू है। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ 15.5 है, तो ये 3.5 है और तो ये भी 3.5 हो जाएगा, सीधी बात, क्योंकि ये भी रेडियस की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलें। ये भी 3.5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यदि ये रेडियस है तो ऑब्वियसली ये भी एक रेडियस ही है। अब टोटल यदि 15.5 है, ठीक है, तो अब बचा हुआ हाइट कोन का होगा, क्योंकि टोटल ये 15.5 है और 3.5 तो हमारा हेमिस्फेयर हो गया। तो बचा कितना, पहले तो ये क्लियर करें। तो यहां से यदि हम लोग 15.5 में 3.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 बचा। सेंटीमीटर में है ऑब्वियसली, तो 12 सेंटीमीटर आपकी किस हाइट हो जाएगी, कोन की हाइट। लेट्स से दिस इज ए बी, तो ए बी आपको पता चल गया, कोन की हाइट 12। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो निकाला जा सकता है, किया जा सकता है। आपसे टोटल हाइट टॉय की दिया हुआ है, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। यदि सरफेस एरिया आपको सबसे पहले तो कोन का लेना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोन का आप कौन सा सरफेस एरिया कंसीडर करने वाले हो। तो सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर कोन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा। और वंस वी कंसीडर दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर हमें लेना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया इस पूरे पोर्शन का, और ये पूरा पोर्शन कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यानी आपको दो कर्व्ड सरफेस एरिया लेने हैं। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कोन का ले लेना है और उसके बाद आपको कर्व्ड सरफेस एरिया इस हेमिस्फेयर का ले लेना है। ठीक है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। यही टोटल सरफेस एरिया होगा। ये समझ गए होंगे आप। चलिए अब मैं इसको समझा देता हूं क्विकली। तो यहाँ पे यदि आपको ये टोटल हाइट 12 दे दी गई है और ये 3.5 दे दिया गया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते वक्त आपको पाई आर एल लगाना होगा, यानी आपको एल चाहिए। तो एल कैसे निकालें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने एल का लगा दिया है। एल यानी अंडर रूट आर, आर यानी आपके पास क्या है, आर यानी आपके पास 3.5 है, और एच यानी आपके पास कितना है, 12 का स्क्वायर है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यही चीज सॉल्व किया गया है, जो कि रिस्पेक्टिवली 144 प्लस इसका क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था, 12.25, ये दोनों जोड़ दिया 156.25, जो कि 12.5 होगा, क्योंकि 125 का स्क्वायर होता है 15625, और यदि 0.25 है तो आप डिवाइड बाय 100 लिखेंगे तो वो 12.5 निकल के आएगा। तो ये आपको स्लैंट हाइट मिल गई। अब पाई आर एल जब आप लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के लिए, मैंने अभी इंडिकेट कर ही दिया कि टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर होगा। और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको याद होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को ऐड करना है। आप चाहें तो पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस 2 आर अंदर बचेगा। तो ये पाई और ये आर, पाई की वैल्यू हमें कुछ ना दी हो तो 22/7 आप यूज करिए, और आर भी 7/2 है। 3.5 का मतलब 7/2 होता है। तो यहाँ पे यदि आप आर की जगह 7/2 रख रहे हो तो 7 आप कैंसिल कर सकते हो, जो हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, 12.5 को और यहाँ से क्या मिलेगा 7, इन दोनों को ऐड किया, ये 19.5 आएगा, ये 11 आएगा। अब हमने सिंपली 19.5 में 11 का इंटू कर दिया। अब ये काम आप पे भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो देख ले, 11 5 से 55 आ जाएगा, और 11 9 जा 99, और 5 114, तो 4 लिख दिया, और 1 आपका क्या बच गया, 1 आपका क्या बच गया, कैरी। फिर 11 1 जा 11, और इस पे आपने क्या ऐड कर दिया, जो भी था देख लें, एक बार और देख लें। 11 5 जा 55 और 5 कैरी, 11 9 जा 99 और 5 था, तो 99 और 5 कितना आएगा, 104 आएगा, नहीं, हाँ 104 आएगा, तो 10 बचा। ठीक है, तो 11 1 जा 11 और 10
21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 214.5। ठीक है, तो आप जैसा भी मल्टीप्लाई करते हैं आपको ये आंसर मिल चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसे आपने प्रॉपरली किया है, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सोल्यूशन मैंने मेंशन किया है, पहले आप प्रॉपरली देख लें, बिना डायग्राम के सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 14 एंड हाइट 8। तो एक तो आपके पास सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, तो ये मैं कोन बना लेता हूं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को मैं इंडिकेट कर दूं, ये सीबीएसई 2001, 2002 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया हुआ है। लेटर ऑन भी आया होगा, मैंने मेंशन नहीं किया है, पर ये 2001, 2002 में कंटिन्यूअसली आया है। अब जो क्वेश्चन मैंने लिया है सेकंड, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, और इस क्वेश्चन में आपको कोन दिया है जिसकी हाइट 14 है, हाँ जिसका हाइट कितना है 8 है, डायामीटर बच्चों 14 है, तो 14 डायामीटर यानी रेडियस में 7 लिख देता हूँ। अब सबसे पहला काम, इसको मेल्ट करवाया गया है और मेल्ट करवा के हमने होलो स्फेयर बनाया है। ठीक है, होलो स्फेयर का मतलब होता है एक ऐसा स्फेयर जो बीच में से कोई भी मेटल ना रखे। ठीक है, इसको मैं स्फेयर इंडिकेट करने के लिए ऐसे कर देता हूँ, 3D फिगर लगे, बीच में इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे इसमें कुछ मटेरियल होगा, इसलिए इसको होलो बोला जाता है। यानी इसमें 2 रेडियस आ जाएंगे, एक रेडियस इनर वाले के लिए और एक रेडियस आउटर वाले के लिए, बस इतना आप समझ लो अभी। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 मान लो। अब इसने क्या किया है, इसको होलो स्फेयर में मेल्ट किया है। ठीक है, इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 10, हाँ इसका एक्सटर्नल डायमीटर मतलब इस जगह से लेकर सेंटर से लेकर लास्ट तक की जो रेडियस है वो दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर इसको बोल दो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया है। फिर क्या बोला है, फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ स्फेयर। स्फेयर का इंटरनल डायमीटर पूछा गया है, जबकि आपको बताया गया है कि आप इस स्फेयर को बना कैसे रहे हो, इसको मेल्ट करके। मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इस पर्टिकुलर मटेरियल के वॉल्यूम का, जो कि क्या होगा वो मैं क्लियर कर दूं, 4/3 होगा, और पाई कैपिटल आर क्यूब और माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, 4/3 पाई बाहर ले लेता हूँ, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर तो मुझे दिया है, स्मॉल आर मैं कितने को मान रहा हूँ, इतने को। बाद में मुझे इस स्मॉल आर का ट्वाइस करना होगा डायमीटर निकालने के लिए। तो ये सीधा सिंपल मैंने काम यहाँ पे किया है। आप पूरा सोल्यूशन देख रहे हैं तो देख लें, पूरा जो मैंने अभी रिजल्ट बताया वो यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी चीज मैंने आपको बोल के समझा ही दिया है। यहाँ से आप क्या क्या कट कर देंगे, पाई/3 कट करेंगे, 7 7 जो 49 इंटू, हाँ तो इस चीज को मैंने इस साइड लिख दिया है, फ्लिप कर दिया है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो फ्लिप किया है तो क्या हुआ, 49 इंटू 8/4, ये वाला 4 नीचे आ गया। ठीक है, फ्लिप करके आप कर लें, बचा कितना 125 माइनस आर क्यूब। अब आर क्यूब में रखता हूं, बाकी आर क्यूब या तो आप ऐसा समझो कि आर क्यूब मैंने इधर भेज दिया, बाकी सब इधर भेज दिया, तो बचा क्या, इधर बचा 125 माइनस 4 2 8 हो गया, 49 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा मैं बता भी देता हूं आपको, ये होगा 125 माइनस का आर क्यूब, और ये होगा 4 2 8, और बचा 49 इंटू 2 98 होगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 125 माइनस 98, और ये आर क्यूब इस साइड आ जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा। अब 125 में 98 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 27 मिलेगा आर क्यूब के साथ, या फिर आप आर क्यूब इज इक्वल टू 27 भी लिख सकते हो, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, जो कि 3 का क्यूब है, नहीं आर आपको 3 मिल गया। ये कौन सा आर चल रहा था, ये मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्मॉल आर चल रहा था, क्योंकि मैंने कैपिटल आर किसे माना है आप देख सकते हो। ठीक है, तो यदि मेरे अकॉर्डिंग आप चलो तो ये स्मॉल आर आ गया, कितना आ गया स्मॉल आर 3, तो ट्वाइस स्मॉल आर हमें चाहिए था, जो कि आ जाएगा 6, और जो कि आपको डायमीटर मिल चुका है छोटे वाले स्फेयर का, यानी इनर स्फेयर का। ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अ ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक आपके पास, मैं अब केवल हिंट करता चलता हूं, आंसर बताता चलता हूं। एक ग्लास सिलेंडर है, दिस इज द ग्लास सिलेंडर दैट वी हैव। ठीक है, इस ग्लास सिलेंडर का आपको क्या क्या गिवन है देख लें। ग्लास सिलेंडर विद 20 सेंटीमीटर डायमीटर, तो सबसे पहले तो रेडियस में 10 सेंटीमीटर लिख देता हूं। हैज वाटर टू द हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, केवल 9 सेंटीमीटर हाइट तक ही वाटर है, यानी पूरा वाटर इस पे नहीं भरा हुआ है, तो मैं इस हाइट तक वाटर इसमें एज्यूम कर लेता हूं, जो कि 9 सेंटीमीटर है। अब मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज,
एक मेटल क्यूब है, यानी क्यूब फिगर है, और उस क्यूब फिगर को मैंने इसमें पुट करना शुरू किया। दिस इज द क्यूब दैट वी है, ठीक है। एज्यूम किया जा सकता है ये क्यूब, इसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, जिसे मैंने इसके अंदर फिल किया, इमर्स किया। तो इससे क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी। तो हमें हाइट बतानी है, कितनी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। जो हाइट बढ़ेगी उसको मैं मान लेता हूं कि h है। जो हाइट बढ़ेगी वो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो हाइट h है। अब जो हाइट बढ़ गई, ठीक है, अब जो हाइट बढ़ गई वो मैंने h मान लिया है। अब एक सीधी सी बात आपको समझना है, और वो सीधी सी बात ये है कि ये जो अभी फिगर यहाँ पे मिल रहा है हमें, ये भी एक सिलेंडर ही है। यहाँ पे आपकी हाइट जो इंक्रीज हुई है वो भी एक सिलेंडर ही दे रहा है। और कैसा सिलेंडर, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 पाई, ठीक है। आर की जगह रख देते हैं 10 × 10, ठीक है। हाइट हमें बिल्कुल नहीं पता इस केस में, तो हाइट हम h मान चुके हैं, वो h रख देते हैं। यानी इस पर्टिकुलर, इस जगह का वॉल्यूम मैंने बताया है, इस पोर्शन का वॉल्यूम बता रहा हूं, समझ रहे हो ना आप। अब इस वॉल्यूम को मुझे इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्यूब को रखने के कारण, इस क्यूब को लाने के कारण ही मुझे ये वॉल्यूम इंक्रीमेंटेड मिला है। तो क्यूब का वॉल्यूम आप सब शायद जानते हो, ये 8 × 8 होता है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, L का क्यूब। अब यहाँ पे देखो यार, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, और ये 2 × 4 = 8। ये 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, और ये आ जाएगा 2 × 4 = 8, ठीक है। अब एक बचा ये हो जाएगा 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। अब मुझे h मिल रहा है कितना, 4 × 4 = 16, 4 = 64, और यहाँ पे मेरे पास है ये 7, ठीक। और नीचे मेरे पास है 11 × 25। ये मुझे h मिल गया। समझ रहे हो क्या हुआ है, इस 7 को मैंने भेज दिया है 4 × 4 × 4 यानी 64 के साथ, और 5 × 5 × 11 ये नीचे आ गया है 25 × 11। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 7 × 4 = 28, और 7 × 6 = 42, और 2 44, और ये आएगा 11 × 5 = 55, और 11 × 2 = 22, और 5 27। तो 448 में 275 का डिवीजन अब आप पे छोड़ देता हूं मैं, या कर दूं, आप चाहो जैसा, ठीक है। यदि मुझे करना है तो आप देख लें, अदरवाइज आप करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, क्या 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 5, तो ये नहीं जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये 227 आ जाएगा, फिर ये 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, 221 आ रहा है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप इसके बाद पॉइंट लगा रहे हैं, तो ये यहाँ 0 आएगा। अब यदि आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, अब इसको आप चेक कर लें कितनी बार ले जा सकते हैं, वही आपका आंसर है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट कितना आ जाएगा देख लें, ठीक है, 1.89 आ जाएगा ये। यहाँ पे पाई लेकिन 3.142 लेने को बोला है, तो आप 3.142 लेके चेक करना, ठीक है। क्यूब का 8 बोला था, 8 ही हमने रखा है। वाटर टू द हाइट 9 है, वाटर 9 तक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वाटर 9 तक है। तो ये जो भी आ रहा है देख लें, 1.6 से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें। पाई की वैल्यू 3.142 लेके चेक करना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। अभी देखें तो ये कितना आ रहा है, 9 टाइम्स ये चला जाएगा वैसे, हाँ 9 टाइम्स ही चला जाएगा अभी, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ही पहुंच रहा है। तो एक बार आप 3.142 लेके चेक करना, मेरे पास इसका आंसर वैसे 1.6 है, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट तो
क्या कॉन्सेप्ट था ये, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो हाइट इंक्रीज हुआ है वो भी एक सिलेंडर देगा और उस सिलेंडर का वॉल्यूम हमें इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर कर देना है, क्योंकि इस क्यूब को हमने यहाँ पे इमर्स किया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू वर्क विथ। यहीं से जो हाइट आएगी वो हमारा आंसर है। सॉल्व करके एक बार और आप देख लें, 4 4 ज़ा 16 और 4 ज़ा 64 और ये 7। अब यहाँ पे यदि मैं 3.14 लेता तो हो सकता है मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आता, लेकिन इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता, तो हो सकता है इसमें थोड़ा आंसर में मिसमैच हो। एक बार आप चेक करेंगे। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। इस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है एक सर्कुलर पाइप से। तो ये सर्कुलर पाइप है भाई, ये सर्कुलर पाइप है। इस सर्कुलर पाइप से वाटर के फ्लो होने का जो रेट है वो आपको दिया है। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाइप को आप कंसीडर कर चुके हैं। अब इस सर्कुलर पाइप के बारे में इंटरनल डायमीटर, अब इंटरनल डायमीटर से ही हमें मतलब होता है। ठीक, थ्रू सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर दिया है, बिल्कुल। तो 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। ठीक है, समझते चलें। और ये कहाँ जा रहा है, इनटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसका पानी जिस पर्टिकुलर सिस्टर्न में जा रहा है वो भी एक सिलेंडर ही है और उस सिलेंडर में इसका पानी जा रहा है। ठीक है, अब जिस सिलेंडर में इसका पानी गया उसके बारे में बोला है कि उसका डायामीटर 20 मीटर है, यानी ये 10 मीटर डायामीटर है। डेप्थ 2.5 मीटर है, यानी डेप्थ ये इसकी हाइट ही हो गई। हाउ मेनी टाइम, अब मान लेते हैं x आवर लगेगा। ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, अब ये x आवर एज्यूम किया हमने। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टाइम लगा x आवर। तो लेट्स से टाइम टेकन इज x आवर। अब थोड़ा ध्यान से देखना आप। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल पॉइंट मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे है 2.5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे टाइम लग रहा है x आवर। तो यहाँ पे ये मेरा निकल के आ गया 2.5 इंटू एक्स, किस यूनिट में, किलोमीटर में। और ये डिस्टेंस ही मेरी लेंथ है, किस चीज की लेंथ है, इस पर्टिकुलर पूरे सॉलिड की। ठीक है, अब इस लेंथ को मैं लिख देता हूँ मीटर के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको मुझे 1000 से इंटू करना होगा और जैसे ही मैं 1000 से इंटू करूंगा मुझे ये मीटर में मिल जाएगा। कितना मिलेगा, मैं लिखूंगा 2 और 5 और 00, क्योंकि 0.5 था तो वो, और ये x के साथ है और इस x को ही हमें निकालना है क्योंकि यही है वो आवर टाइम जो मैंने एज्यूम किया है। तो क्या करें, अब इन दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर दें, सीधी सी बात है। क्योंकि x आवर में जो इसका वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर फिगर का, वही इस पर्टिकुलर सिस्टर्न में जाएगा। तो दोनों के वॉल्यूम में होता है पहली चीज तो पाई। ठीक है, दूसरी चीज r² यानी 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, अब हो सकता है कैलकुलेशन मैं पूरा ना करूं, आपको केवल मैं गाइड करता चलता हूं कि आप कैसे करें। एक बार आप खुद से भी कैलकुलेशन करें, चेक करें। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा आपको आंसर वेरी करता हुआ मिलेगा, तो वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप डिस्कस जरूर कर लें। πr²h और इसका वॉल्यूम भी होगा πr² यानी 10 मीटर है। यहाँ पे क्या ये सब मीटर में हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। यूनिट आपको सेम रखनी है और h यहाँ पे आपको 2.5 लेना है। अब देखो भाई, जब आप सब कुछ कट पिट कर दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या क्या कट होगा ये देख लो। पहली बात तो ये 10 पूरा 00 कट हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई आराम से कट हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्या होने वाला है, एक 10 भेजोगे। ठीक है, पहले तो एक 10 भेज के देख लो, एक 10 भेजोगे तो ये हो जाएगा 25, फिर दूसरा 10 भेजोगे भैया तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ से ये 25 नीचे भेज दो तो ये नीचे भेजोगे तो ये आपको आराम से मिल गया x इज इक्वल टू 10। किस यूनिट में आया है भाई, ये
आवर में आया है। तो 10 आवर आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक बार आराम से देख लीजिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपके पास दो, एक तरीके से कह सकते हो कि एक पाइप था जिस पाइप को आप सिस्टर्न में ला रहे हो। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है जिसमें पाइप से हम किसी सिस्टर्न में पानी को रख रहे हैं और वो सिस्टर्न किसी खेत के किनारे रखा हुआ है और हम प्रयास करेंगे बाद में उसको इरिगेट करने का, उस खेत को उस पर्टिकुलर बड़े सिस्टर्न की मदद से। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। A spherical object of radius 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ज्यूम कर लें, इसकी रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसके बाद बोला गया है कि इसको ड्रॉप किया गया वाटर कंटेन्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसको एक ऐसे हमने सिलिंड्रिकल कंटेनर में इस स्फेयर को ड्रॉप किया। अब ऐसा क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं। ऐसा करने से क्या होगा, सिलेंडर के हाइट को आप इंक्रीमेंटेड पाओगे। यदि इसमें फुल पानी भरा है तो पानी गिर जाएगा, सीधी बात। तो देखते हैं आगे। तो अ स्फेयर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर कंटेन इन राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। इस पे हमने इसको पुट किया है। इफ द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स द लेवल ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय। हाँ ठीक है, अब यदि पूरा ये भर जाएगा तो हमसे सिर्फ वाटर रेज की बात की है। तो मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कुछ पानी भरा होगा, ऑल राइट, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि इतना रेज हुआ। सपोज यहाँ तक पानी भरा था ऑलरेडी और इतना रेज हो गया, इतना रेज मान लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो इस हाइट को यदि पाना है तो ये यहाँ भी एक सिलेंडर, यानी इसको यदि आप अलग कर लो तो ये एक सिलेंडर की तरह ही बिहेव करेगा। इतना सिलेंडर, ठीक है, ये इतना सिलेंडर की तरह ही बिहेव करेगा। अब इस सिलेंडर की भी रेडियस क्या होगी, 21 ही होगी भाई। मैंने अलग से बना लिया है, आपको दिखे ये। और हाइट इसकी आपको पता करना है। यही हाइट, ये वाली हाइट है, ये हाइट है, और यही हाइट आपको बताना है, यही रेज्ड वाटर की वैल्यू है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो भी होगा वही इस हाइट, मतलब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास ये होता है 4/3 पाई और r क्यूब, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। ये हो गया वॉल्यूम स्फेयर का। और ये इक्वल होना चाहिए पाई r स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 इंटू h का मतलब है यहाँ पे पता लगाना है आपको ये h। तो यहाँ से पहली बात तो 5 पाई कट करो, फिर 7 2 14 और ये 7 3 7 2 14 और ये 7 3 और ये हो गया आपके पास, ये चेक कर लें अब, और 3 को नीचे भेज दें तो 2 2 4 4 16, ये आ गया 16 इंटू 14। ठीक है, नीचे 3 तो एक था ही, 2 3 और भेज दिया तो ये हो जाएगा 27। तो 16 इंटू 14 डिवाइड बाय 27, ये आपको मिल रहा है हाइट। किस यूनिट में मिल रहा है भाई, ये सेंटीमीटर में मिल रहा है। अब ये मैं आप पे छोड़ दूं या आप चाहोगे मैं करूं, इट्स अप टू यू। तो ये मैं बता देता हूं कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.3 सेंटीमीटर आपका ये आएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार आप करें, आप पे छोड़ देता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन 6 लेते हैं। मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू सिलिंड्रिकल बीकर। तो ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन थे सभी। यदि आपसे शुरू के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते तो बाद के क्वेश्चन भी कन्वर्जन पर बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस फिर लास्ट में फ्रस्टम पर बेस्ड थे। तो सभी क्वेश्चन का पैटर्न तो ऑब्वियसली सेम था, और जैसा आपने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस की थी वैसा ही था। इसका डायमीटर दिया है 1.4 मार्बल का, जो कि आपने सिलिंड्रिकल बीकर में ड्रॉप किया है। सिलिंड्रिकल बीकर का डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। इसमें कुछ वाटर है, पूरा वाटर हो सकता है ना भरा हो, कुछ वाटर है इसने लिखा है, मान लेते हैं इस हाइट तक वाटर है। द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6। हम चाहते हैं कि ये हाइट जो राइज इन द हाइट है ये आपको डायरेक्ट दे दिया है, मतलब h की वैल्यू दे दिया है इसने, h की वैल्यू इसने 5.6 दे दिया है। ठीक है, बस इतना समझ लो आप।
h की वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक, अब इस मार्बल को स्फेरिकल मान के चला है, इसने लिखा नहीं है, लेकिन आप मार्बल को स्फेयर ही तो मानेंगे, कुछ और मान के करना मुश्किल हो जाएगा, स्फेयर मान के ही करना होगा, नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम इस पोर्शन का आपको मिलने वाला है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इस पोर्शन का जो आपको वॉल्यूम मिलने वाला है इस हाइट का 5.6 का, वो क्या होगा, वो होगा पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस, तो यार यहाँ भी 7/2 ही यूज होगी क्योंकि इस पूरे सिलेंडर का ही पार्ट है ये पोर्शन। और एच यहाँ पे बच्चों यूज होगा 5.6। और ये किसके इक्वल होने वाला है, एक मार्बल के कारण ऐसा नहीं होगा, कई मार्बल लगेंगे, तो मान लो n मार्बल लग गए और वो मार्बल क्या देंगे, वॉल्यूम 4/3 पाई। और रेडियस क्या होना चाहिए, ये इसकी डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, यानी 1/0.4 डिवाइड बाई 2 यानी 0.7। तो यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ 0.7 3 बार, क्यों, क्योंकि 0.7 का क्यूब होने वाला है। अब इसे आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से सॉल्व करना होगा, तो देख लेते हैं। ये 4 है, 4 से इसको कट कर दो पहले, तो 4 1 ज़ा 4 और 0.44 ज़ा 16। पाई भी कैंसिल कर दो, ये पाई और ये पाई कट गया। अब जो भी है उसको आप लोग एज इट इज लिखने का प्रयास कर दो। तो क्या क्या है मेरे पास, 7 है, फिर ये मेरे पास 7 है, फिर ये मेरे पास 1.4 है, और इधर से ले आए तो क्या क्या आ जाएगा, इधर सबसे पहले तो 4 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 0.7, तो इस 0.7 को मैं 7 × 10 लिख देता हूँ, मतलब 7 डिवाइड बाई 10, तो ऊपर इंटू चला जाएगा। इस 7 को भी मैं 7 डिवाइड बाई 10 लिख देता हूँ, एक 0 और बढ़ जाएगा, और एक 7 और था उसको भी मैं 7 डिवाइड बाई 10 लिख देता हूँ, एक 0 और बढ़ जाएगा। इसको भी मैं 1.4 की जगह 14 लिख देता हूँ, तो एक 0 नीचे ले आता हूँ। ठीक, इस 10 से ये कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 7 कट करो जल्दी जल्दी, ये उड़ा दो। इस 7 से ये 14 कट होगा, 7 2 ज़ा 14। इस 4 से 25 चाको 100 सुना होगा। ठीक है, 25 4 ज़ा 100, 25 × 2 भाई 50 आ रहा है, और ये n की वैल्यू है, मतलब हाउ मेनी मार्बल्स आर टू बी ड्रॉप्ड और शुड बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है कि 50 मार्बल्स को ड्रॉप करना होगा। ठीक है, और तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार चेक कर लें और अच्छे से इसको, ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से चेक कर लें, मैं चेक करवा देता हूँ। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, n × 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा काटना देखना होगा आपको, पाई कट गया। ठीक है, ये 4 था नीचे, 7.4 कर दिया मैंने। फिर ये 7 × 7 × 14 किया तो डिवाइड बाई 10 किया है, और इधर से क्या क्या आ गया। हाँ, ये एक चीज़ और देखना बेटा, ये 3 मैंने नहीं भेजा है, नहीं, हाँ, तो ऑप्शन 50 नहीं होगा, ध्यान रखना वही, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ अलग ऑप्शन था। ये × 3 भी होगा ना, ये वाला 3, ये नहीं भेजा था मैंने, तो ये ऑप्शन जो आपने लगाया है वही सही है, 150। और ये वाला ऑप्शन आप हटा लें, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी पार्ट, 150 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा जब क्रॉस करते हैं तो या तो पहले प्रॉपर्ली क्रॉस कर लें फिर कट पिट करें तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर आंसर वेरी कर जाता है, गलत हो जाता है आंसर। हाँ, चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। अब 7th क्वेश्चन में प्रॉपर फिगर बना हुआ है, आप आसानी से कर पाएंगे। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और तो ये रेडियस आपको दिख ही रहा है, इसमें डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। हाइट 12 है, तो हाइट आपको सिर्फ इस पोर्शन की 12 लेना है। मतलब आपने यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखा दिया है, एक तरीके से देखो तो ये चीज़ मैंने दिखा दी है कि ये फ्रस्टम कैसे मिला, बाकी आपको करना तो कंसीडर फ्रस्टम ही है, ये फ्रस्टम ही तो कंसीडर करना है आपको। ठीक है, बस यहाँ पे दिखा दिया गया है ताकि आप समझ पाओ। अब दिखाया क्यों है उसका भी रीज़न है, वो देख लेते हैं हम लोग। टोटल 12 दिया है, वो 4 दिया है, तो एक रीज़न तो ये दिखाने का ये हो गया भाई कि मुझे ये 8 पता चल गया, तो ये मुझे हाइट पता चल गई किसकी, फ्रस्टम की। फ्रस्टम की हाइट पता चल गई।
फ्रस्टम की हाइट के बाद फ्रस्टम का मुझे एक रेडियस R1 पता चल गया है, ठीक है। फ्रस्टम का दूसरा रेडियस मैं R2 एज्यूम करता हूं और मुझे R2 चाहिए, मुझे R2 नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। चलिए ठीक, ऑल राइट। और क्या दिया है हमें, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कोन लीविंग अ फ्रस्टम एज शोन, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे L बताना है, स्लैंट हाइट बताना है और रेडियस बताना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो दो कोन मुझे मिल रहे हैं, एक मिल रहा है ये वाला और फिर उसको आगे बढ़ाने पे दूसरा मिल रहा है ये वाला, ठीक। इसको नाम दे देता हूँ मैं A B, ये दो सर्कल भी मिल गए मुझे C D और ये E, ठीक। तो एक तरीका तो मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाने का है। मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि ट्रायंगल ABC, चैप्टर 6 में आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, या पढ़ लिया होगा। मैंने सबसे पहले आपको चैप्टर 8-9 पे काम कराया है और उसके बाद मैंने पूरा सेकंड हाफ बुक का करा दिया आपको। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE सिमिलर हैं और आपको साथ ही साथ पता है कि AB 4 है और आपको पूरा का पूरा ये पता है 12। इसके बाद आपको और क्या पता है दिखा दूं, ये DE आपको पता है 6 और ये BC आपको पता लगाना है। देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको एक्चुअल में सिमिलर ट्रायंगल कैसे ये मिल गया, ये दोनों एंगल 90 हो गए, एक एंगल कॉमन हो गया, डबल ए क्राइटेरिया से ही आप सिमिलर बोल देंगे, ठीक है। डिटेल में तो आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे सिमिलरिटी, पर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उसका यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे देखो भाई, AB किसके डिवाइड में आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं तो AB के साथ AD आएगा, देखिए इधर AD आएगा, तो AB डिवाइड बाय AD कौन कौन से के इक्वल होगा, ये BC डिवाइड बाय DE के इक्वल होगा, जो कि हमें चाहिए राइट नाउ। तो और किसके इक्वल भी होगा, AC डिवाइड बाय, हाँ ये भी मैं यूज कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़नी है स्लैंट हाइट की लेटर ऑन, मैं इसी से निकाल लेता हूं स्लैंट हाइट, AC डिवाइड बाय AE, ठीक। तो अब मुझे जिसकी जिसकी यहाँ पे जरूरत है उनको मैं यूटिलाइज करूं। तो सबसे पहले तो AB मुझे पता है 4, AD पता है 12, BC पता है, पता करना है BC को ही तो हम R2 बोल रहे हैं, और D यानी R1 ये पता है 6, और AC हमें पता करना है और AE भी हमें पता करना है। तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी करने की, क्योंकि इसको तो मैं पता कर ही लूँगा R1 R2 पता करने के बाद। तो इसको तो छोड़ो, आप इसको डील कर दो। तो ये 6 2 12 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो R2 बड़ा प्यारा सा आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बताओ, तो जो कि 2 सेंटीमीटर होगा, और आपने आसानी से बता दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन का ये रेडियस आप याद रखें क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो करते हैं इसको। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है जिसमें ये रेडियस आप निकाल चुके हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि आपने 2 सेंटीमीटर निकाला है। तो आगे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन के लिए काम हुआ है। हाइट आप याद रखेंगे इसकी, कितनी है हाइट, ये हाइट आपने 8 सेंटीमीटर निकाली 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम में L की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल दो वॉल्यूम 1/3। पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला है, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 ले लेते हैं। अब मैं रिजल्ट इसका नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ बता देता हूँ क्या क्या कर लो। 1/3 पाई, H की वैल्यू रख दो भाई 8, फ्रस्टम की बात हो रही है। R1 स्क्वायर यानी 6 6 36, R2 स्क्वायर यानी 2 2 4, और R1 R2 मतलब 6 2 12, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा सा आराम से करना होगा। 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, और नीचे आ गया 3 × 7, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 36 और 4 40, और 10 50 और 2 52 आ जाएगा। अब इसको आप लोग करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये ऑब्वियसली पॉइंट में ही आने वाला है, कट तो रहे नहीं है। तो ये कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आंसर आपका आ रहा है 435.8। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 435.8 सेंटीमीटर में बात चल रही है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, समझ गए।
अब नेक्स्ट पूछा है हमसे, देखते हैं होल सरफेस एरिया। कोन का नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ फ्रस्टम का पूछा है, यानी इस हिस्से का पूछा है। अब आप सर्कल आप सही बना लो, अदरवाइज ट्रंकेटेड लगने लगेगा। ये है ट्रंकेटेड नहीं है तो ये रेगुलर, ठीक है, ये रेगुलर फिगर है, ठीक है, रेगुलर फिगर है। तो इस पूरे फ्रस्टम का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो ये तो हमें पता है 2, ये पता है हमें 8, ये पता है हमें 6, 2, 8, बस हमें L और चाहिए, ठीक है, L और हमें चाहिए। L हमें और चाहिए। L हम कैसे निकालें? अंडर रूट h स्क्वायर, सबसे पहले तो 8 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो L आपको मिल गया यहाँ से 6 4 10, 6 1 7 और ये 80 आ गया। तो अंडर रूट 80 लिख दो, या फिर इसको आप 16 5 के फॉर्म में लिखोगे तो 4 रूट 5 लिख सकते हो। किस यूनिट में है ये? सेंटीमीटर में। तो ये आपका L आ गया, ठीक। अब हमसे बोला गया है फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। सॉलिड है, ये सॉलिड है मतलब आपको ये अभी भी मिल रहा होगा और नीचे वाला एरिया भी अभी भी मिल रहा होगा। यानी सबसे पहले तो आप ये समझें कि सॉलिड का मतलब ये होता है कि इसमें अंदर मटेरियल मौजूद है, अंदर मटेरियल मौजूद है और काट भी दोगे तो ये मटेरियल थोड़ी ना जाएगा, ऊपर का पोर्शन गया, ये मटेरियल अभी रह गया है, नीचे का तो होगा ही क्योंकि सॉलिड है। तो ये हो जाएगा पहले तो पाई R1 प्लस R2L, मैं लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू आप देख लो, लास्ट में रख देना, पाई R1 प्लस R2, डायरेक्ट लिख दूँ मैं R1 प्लस R2, 6 प्लस 2 8, पाई R1 प्लस R2 इंटू L 4 रूट 5। अब रूट 5 की वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगा, अब निकाल सकते हैं आप रूट 5 की वैल्यू, आप रूट 5 निकालना जानते हैं। प्लस पाई R1 स्क्वायर यानी पाई और 6 6 जा 36 लिख देता हूँ मैं, और पाई R2 स्क्वायर यानी पाई और 2 2 जा 4 लिख देता हूँ। अब ये 36 और 4 ये तो 40 पाई आ ही रहा है, ये आ गया 32 रूट 5 पाई। अब ये 32 इंटू रूट 5 सॉल्व हो जाएगा और ये आ गया 40 पाई। लो, तो बहुत इजी टाइप से होगी इन चीज़ें। हाँ, अब लेकिन रूट 5 की वैल्यू रखना होगा, ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे और अल्टीमेटली पाई की वैल्यू आप 3.14 ही रख देना। ये आंसर आ रहा है 350.58। अब ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करें, 350.58। अब ये एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ये टोटल सरफेस एरिया है। आप कर्व भी निकाल सकते हैं। कर्व के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ पाई R1 प्लस R2 इंटू L इतना करना है। इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं टेस्ट का। कोन और हेमिस्फेयर हैं, इक्वल बेस रखते हैं, इक्वल वॉल्यूम रखते हैं। तो डायग्राम बनाना है तो बना लो आप। ये कोन है। अब इक्वल बेस का मतलब यही हुआ कि रेडियस सेम रखते हैं तभी इक्वल बेस हो सकता है। और दूसरा आपके पास हेमिस्फेयर है। इन दोनों के बेस का इक्वल होने का सीधा मतलब है इन दोनों की रेडियस सेम है। वॉल्यूम भी सेम बोला है तो कोन का वॉल्यूम होता है भाई 1/3 पाई R स्क्वायर, और हाइट अलग है, मान लेते हैं इसकी हाइट है h1, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई R तो सेम है 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये 3 और ये 3 गया, ये R द रेशियो ऑफ देयर हाइट पूछा है, ये R स्क्वायर और ये R क्यूब से सिर्फ एक R बचा। तो यहां से h1 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स R। ठीक है, ये h1 मान लिया है मैंने, और ये मुझे पता चल जाएगा h2, इसे मैं h2 मान लेता हूँ। पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो देयर मतलब कोन पहले यूज किया है तो h1 लिख देता हूँ और मैं h2 लिख देता हूँ। h1 मैंने साफ साफ अभी निकाल लिया 2 टाइम्स R, और मैं आपको बता दूं इस केस में रेडियस ही हाइट होगा तो यहाँ R लिख दोगे तो ये आ गया 2:1, और 2:1 आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने
टेस्ट के 10 क्वेश्चंस करा दिए जो आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार आप और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और प्रॉपरली करें। तो इस तरीके से आज की क्लास से ये चैप्टर भी प्रॉपरली टेस्ट के साथ कंप्लीट होता है। इस 13th चैप्टर में मैंने 2 टेस्ट अरेंज कराए जिसको आपने प्रॉपरली अपीयर किया और आपने सभी टॉपिक्स को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हुए मैं एक बार और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपरली एक बार एनालाइज कर लें चीज़ों को, फार्मूला लिस्ट अप करके अपने स्टडी रूम में रखें क्योंकि फार्मूला का गेम है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम बिगिन करने वाले हैं तो वो हम लोग कंटिन्यूएशन में चैप्टर 14th लेते हैं और फिर 15th लेते हैं। याद रखें बच्चों, चैप्टर 14 एक बहुत ईजी चैप्टर है जिसको हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तो 1 वीक का चैप्टर है चैप्टर 14 और 15 दोनों ही, लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान देना होगा, आपको प्रॉपर तरीके से जैसा मैं होमवर्क आप लोगों को बोलूँ आपको करना होगा। तो चलिए कल से बिगिन करते हैं चैप्टर 14। थैंक यू क्लास।